जीवन तब बेहतर होता है दोस्तों जब आप लोगों में दिलचस्पी नहीं रखते बल्कि खुद को बेहतर बनाने में काम करते रहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य सचिन कुकरेती आप सबका अपने चैनल नीलकंठ ज्योतिष में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का ये ज्योतिष का कार्यक्रम मेष राशि के लिए बहुत खास है। मेष राशि जून 2025 मासिक राशिफल मंथली प्रेडिक्शन जून 2025 आपके लिए कैसा रहेगा। 18 मई को राहु केतु का परिवर्तन हुआ है। इस महीने बुध, मंगल और सूर्य ग्रह परिवर्तन करेंगे। बुध करेंगे 6 जून को, 7 जून को मंगल, 15 जून को सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे। नव ग्रहों की क्या स्थिति रहेगी जून के महीने में, नव ग्रह आपको मिलकर क्या फल देने वाले हैं, वो भी सभी विषय पर आपको समझाने वाला हूं। आपका स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम प्यार, वैवाहिक जीवन, भाग्य, करियर, बिजनेस, एक सटीक जानकारी इन सभी विषय पर कि क्या होने वाला है आपके साथ में जून के महीने में, कैसे रहेगा जून का महीना, क्या उपाय आपको फॉलो करने चाहिए, कौन सा ग्रह अच्छा है, कौन सा ग्रह कमजोर है, चलिए जानते हैं। दोस्तों, ये कार्यक्रम जन्म राशि चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आप अपनी जन्म कुंडली पे विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो नंबर सिर्फ चैनल और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। चलिए अब जान लेते हैं जून 2025 एरीज साइन मेष राशि कैसा रहेगा। अभी फोकस यहां पर होना चाहिए, तभी आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए मेष राशि है आपकी पहले नंबर की। सबसे फर्स्ट हाउस में बैठे हैं आपके शुक्र बैठे हैं, सेकंड हाउस में सूर्य और बुध विराजमान है, थर्ड हाउस में बृहस्पति बैठे हैं, फोर्थ हाउस में चौथा घर होता है ये, चौथे घर में मंगल है, पंचम भाव में केतु है, 11वें घर 11th हाउस में राहु है और 12वें घर में शनि बैठे हैं। साढ़े साथी का पहला चरण चल रहा है, साढ़े साथी का शनि। जब चंद्रमा से 12वें घर में शनि होता है तो साढ़े साथी लग जाती है, राइट। सबसे पहले आपके स्वास्थ्य के बारे में जरा हम चर्चा कर लेते हैं, कैसा रहेगा आपका स्वास्थ्य। फर्स्ट हाउस दिखाता है हमारा स्वास्थ्य, हमारा इम्यूनिटी कैसा होगा, ये फर्स्ट हाउस से देखते हैं जन्म कुंडली के। फर्स्ट हाउस के जो स्वामी बनते हैं वो बनते हैं मंगल, यानी कि आपकी राशि के स्वामी बनते हैं मंगल। और मंगल कहाँ है, चौथे घर में नीच के हैं, पंचम भाव में आ जाएंगे 7 जून को। और फिफ्थ हाउस त्रिकोण होता है, केंद्र त्रिकोण राजयोग बन जाएगा। सबसे पहले तो देखिए आपके मंगल यहां जाएंगे, सूर्य आपके थर्ड में आएंगे और बृहस्पति जो है वो आपके यहां है। सबसे पहले तो स्वास्थ्य ठीक है, लेकिन जो गुरु कमजोर है, गुरु किसके कारक हैं, फैट के, चर्बी के कारक बृहस्पति है। हमारा लीवर बृहस्पति, ठीक है, लीवर को कंट्रोलिंग जो एलिमेंट्स हैं वो बृहस्पति है। तो यहां पर आपको अपने डाइट पे थोड़ा ध्यान रखना है। लीवर, डाइजेशन, ऐसी कुछ भी चीजें आप कंज्यूम ना करें जिससे लीवर पे उसका इफेक्ट हो। आप अल्कोहल वगैरह ये सब चीजें पे आप कंट्रोल करिएगा। खाने पीने पे कंट्रोल कीजिएगा, नहीं तो 2-3 चीजें हो सकती हैं, या तो आपका फैट बढ़े जो बढ़े, या फिर आपको थोड़ी कमजोरी आए, वीकनेस हो, या फिर आपका स्टमक रिलेटेड डाइजेशन, कहीं ना कहीं गैस्ट्रिक प्रॉब्लम ये फील कर सकते हैं आप इस महीने, है ना। ये ध्यान दीजिएगा क्योंकि सूर्य भी आपके थर्ड हाउस में आएंगे। और आंखों में, आइस में कभी कभी वो थोड़ा एक जलन होना ये थोड़ा देखा जा सकता है, लेकिन मंगल बड़े स्ट्रांग है भाई, तो मंगल जब अच्छे हैं तो ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, बहुत माइनर है, हेल्थ अच्छी है आपकी। बात करते हैं आपकी पढ़ाई को लेकर, पढ़ाई कैसी रहेगी आपकी जून के महीने में। पंचम भाव होता है पढ़ाई का, जहां पर केतु विराजमान है। ये केतु अभी आए हैं, जस्ट 18 मई को आए हैं केतु यहाँ पे। अब सोचने वाली बात यह है, जून को थोड़ा साइड रख दो, ये केतु पूरे 1.5 साल तक अब यही है फिफ्थ हाउस में। जून में नहीं, जुलाई में नहीं, अगस्त में नहीं, पूरे 1.5 साल तक केतु यही है पंचम भाव में, पढ़ाई वाले स्थान में। देखिए जी, अब आपको एक बात बोलूंगा, केतु इज अ माइंडलेस प्लेनेट। अब आप इस 1.5 साल के अंदर, जून लगा लो चाहे जुलाई लगा लो, अब आप कुछ भी कर रहे हैं, कुछ ना कुछ परिवर्तन करोगे आप पढ़ाई में। जहां पे आप कोचिंग ले रहे हो, जहां से आप कुछ भी चीजें कर रहे हो, क्लासेस जाते हो, कुछ भी कहीं पे भी जाते हो, वहां पर कुछ ना कुछ परिवर्तन हो सकता है। या तो वहां के जो आपको पढ़ाने वाले मास्टर हैं, टीचर हैं, वो चेंज हो जाए, या आप चेंज कर लो वहां से, या आप कर रहे हैं सीए तो आप कुछ और कर लो, आप कर रहे हो बीए तो आप कुछ और कर लो। कुछ ना कुछ परिवर्तन आप अपने स्टडी में लेकर आओगे 1.5 साल में, लिख कर रख लीजिए। 1.5 साल में आप अपने स्टडीज में या जो भी चीज में आप जा रहे हैं, एंटर कर रहे हैं, ये 1.5 साल में आप परिवर्तन कर लोगे। और ये जून के महीने की स्पेसिफिक बात करूं तो 15 जून से पहले तो ठीक है, 15 जून के बाद अपने पढ़ाई को लेकर या तो कुछ आप नया स्टेप उठाएंगे, कुछ करने का प्रयास करेंगे, कुछ नई नई चीजें आपके मन में आएंगी, है ना। और कभी कभी कोई आपको कुछ बोलेगा पढ़ाई को लेकर, आपको ज्यादा कुछ समझाने का प्रयास करेगा तो आप नहीं समझेंगे, आप बोलेंगे मैं अपने तरीके से करना चाहता हूं जो करना चाहता हूं। ऐसा ही यहाँ पे प्लैनेट दिख रहे हैं आपको पढ़ाई में, ठीक है।
तो पढ़ाई से रिलेटेड मैं बात करूं तो मुझे एवरेज दिख रहा है, बहुत अच्छा मैं यहां पे नहीं कहना चाहूंगा। बात करते हैं आपका लव रिलेशन कैसा है जून में। अब फिफ्थ हाउस ही होता है लव रिलेशन का, पंचम भाव। और फिफ्थ हाउस में केतु है, शुक्र आपके फर्स्ट में है, मंगल आपके जो है वो पंचम भाव में आने वाला है। देखिए आप काफी कुछ अच्छा करने का प्रयास करेंगे अपने लव रिलेशन में 7 जून के बाद, 7 जून के बाद। अगर आपके लव रिलेशन में किसी तरीके की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, किसी भी तरीके का कोई तनाव है, किसी भी तरीके की कोई कहते हैं ना कि किसी का इन्वॉल्वमेंट है, ब्रेकअप्स हैं, 7 जून के बाद आप उसको अच्छा करने का प्रयास कर सकते हैं, आप अपनी गलती को रियलाइज कर सकते हैं, या फिर कहीं ना कहीं लव रिलेशन में बॉन्डिंग्स, वाइब्स, अंडरस्टैंडिंग्स ये बेटर हो सकती है। लेकिन केतु है पंचम भाव में, सामने वाला आपके लिए जितना भी करे, जो भी करे, जैसा भी करे, आपके मन में फिर भी एक असंतुष्टि हो सकती है, इसको दूर करो। सामने वाला जो भी कर रहा है आपके लिए बहुत अच्छा कर रहा है, आप उसको नेगेटिव वे में मत लीजिए, राइट? अच्छा रहेगा आपके लिए। बात करते हैं आपका वैवाहिक जीवन कैसा है, मैरिड लाइफ। 7th हाउस होता है दोस्तों मैरिड लाइफ का, सप्तम भाव। 7th हाउस के लॉर्ड बनते हैं शुक्र, फर्स्ट हाउस में है, 7th हाउस को देख रहे हैं। शुक्र का कोई परिवर्तन नहीं है, लास्ट में है बिल्कुल जून एंड में, तो शुक्र अपने घर को देख रहे हैं भाई। बृहस्पति भी 7th हाउस को देख रहे हैं, शनि की दृष्टि नहीं है 7th हाउस में। मैं कहूंगा कि ये महीना मैरिड लाइफ को लेकर काफी अच्छा है। अगर आप किसी भी तरह का कोई भी प्लान कर रहे हैं, चाहे घूमने का प्लान हो, कोई भी प्लानिंग आप कर रहे हैं, फैमिली प्लानिंग हो, किसी भी तरीके की प्लानिंग है, वो प्लानिंग आपकी सक्सेस हो सकती है ये जून के महीने में। तो बिल्कुल आप करें प्लानिंग, मैरिड लाइफ अच्छी है, क्योंकि जब कोई भी प्लैनेट अपने घर को देखता है तो उसको अच्छा ही बनाता है। शुक्र अपने घर को देख रहे हैं 7th हाउस को, और किसी भी पाप ग्रह की दृष्टि मंगल की है, लेकिन मंगल भी लगने से यानी कि फर्स्ट लॉर्ड होकर देख रहे हैं, तो वो भी अच्छा ही है, ठीक है ना। तो यहां पर मैरिड लाइफ मुझे अच्छी दिखाई दे रही है इस महीने आपकी। बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स पे, आपका भाग्य, आपका करियर और आपका बिजनेस कैसा होगा। दोस्तों ये भाग्य स्थान है जहां 9 नंबर लिखा है, ये भाग्य का होता है। जहां पे 10 नंबर लिखा है ये होता है करियर का, कार्य क्षेत्र का। भाग्य के स्वामी बनता है बृहस्पति, बृहस्पति बैठे हैं 3rd हाउस में, अपने घर को देख रहे हैं, यहां पे भी देख रहे हैं, यहां पे भी देख रहे हैं बृहस्पति। देखिए भाग्य की अगर मैं बात करूं, तीसरा घर कुंडली का ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन जब बृहस्पति अपने ही घर को देख रहे हैं, आप कोई भी काम करेंगे ना, कैसा भी आप काम करेंगे, थोड़ा सा, चाहे वो 2 मिनट का अड़चन हो, चाहे वो 20 मिनट की अड़चन हो, आएगी, लेकिन उसके बाद आपका काम बहुत अच्छा होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कुछ भी मीटिंग में जाते हैं, किसी भी तरीके का कोई भी काम की शुरुआत करते हैं, कुछ भी कर रहे हैं जहां पे भाग्य, या किसी मीटिंग में हो सकता है कि वहां पे 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए लाइट चली जाए और आपका मूड खराब हो जाए, लेकिन उसके बाद जो काम हो वो बहुत अच्छा हो, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि अपने घर पे पड़ रही है। उसके बाद यानी कि अगर हम एंड देखेंगे उसका, तो वो एंड वो आपके सपोर्ट में रहेगा। तो भाग्य आपके सपोर्ट में है। स्टार्टिंग में थोड़ी अड़चन होंगी, ऑब्स्टेकल होंगी थोड़े टाइम के लिए, लेकिन उसके बाद आपका भाग्य आपका साथ देगा। इसका मतलब कि अगर आप कोई भी शुभ कार्य, मांगलिक कार्य करना चाहते हैं तो करिए, कहीं पर कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो करिए, बिल्कुल भाग्य आपके सपोर्ट में है। और सपोर्ट में नहीं है, बहुत अच्छा है, आप कर सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि आपके राशि स्वामी मंगल भी एक अच्छी स्थिति में है इस महीने, बिल्कुल कर सकते हैं आप। कार्य क्षेत्र, करियर के बारे में अगर बात करें तो 10th लॉर्ड बनते हैं शनि, शनि 12वें घर में जाकर बैठे हैं। ओके भाई, शनि 12वें घर में है, मंगल की दृष्टि 10th हाउस में है, गुरु की दृष्टि 11th में है, शनि 12वें घर में है। देखिए भाई शनि 12वें घर में है ना, 12वें घर से कनेक्शन बन रहा है यहां पर कभी कभी आप अपने काम को लेकर बड़े मूडी रहोगे। सुन लीजिए ध्यान से, मैं बता रहा हूं आपको, आप अपने काम में बड़े मूडी रहोगे, आपका बड़ा मन फ्लक्चुएट रहेगा। क्यों? पूछो क्यों? 10th लॉर्ड बनते हैं शनि, शनि 12वें घर में है, 12वां घर कुंडली का अच्छा नहीं होता, बृहस्पति की राशि में है। कभी कभी अपने काम में अकड़, अपने ही काम में घमंड, और कभी कभी विदाउट एनी रीजन, बिना रीजन के अपने सीनियर्स के साथ, अपने जूनियर्स के साथ में आर्ग्यू करना, ये थोड़ा ध्यान रखना होगा आपको, क्योंकि 2-3 रीजन है इसके पीछे। एक तो शनि की 7.5 चल रही है, आपकी जन्म कुंडली में शनि कैसे है बहुत ज्यादा मैटर करता है ये। अगर आपकी कुंडली में शनि अच्छे हैं तो फिर ये शनि आपको रंग से राजा भी बनाएंगे, क्योंकि वो कर्मा प्लैनेट है, ठीक है, कर्म के अनुसार फल देते हैं। शनि की कोई हमसे कोई जाति दुश्मनी नहीं है, कोई शनि हमारे दुश्मन नहीं होते हैं, जैसे होते हैं हमारी कुंडली में वैसा हमको फल देते हैं, राइट। लेकिन ये जरूर है कि आपको आर्ग्यू बिल्कुल नहीं करना, आपको थोड़ा सा अपने काम को लेकर
स्टेबल होना है, जल्दबाजी किसी चीज की नहीं करनी। और आपके मन में अगर कोई नेगेटिव वे आ रहा है कि मैं अपने काम को छोड़ दूं अभी और कुछ अलग काम कर लूं, कुछ नया कर लूं, करो, बिल्कुल करना चाहिए बड़ा काम, लेकिन अभी जल्दबाजी में कोई डिसीजन मत लीजिए आप, ठीक है ना। जल्दबाजी में मत लीजिए, अपनी कुंडली पहले दिखाइए, क्योंकि शनि 12वें घर में जाकर बैठे हैं और ये ठीक नहीं है ना। कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो भी कर रहे हैं उसको थोड़ा स्टेबल होकर करिए, शांत रहिए 20 महीने आप, ये ज्यादा अच्छा होगा आपके लिए। और एक बात और कहूंगा आपसे, हाँ बिल्कुल ये तो है कि परिवर्तन आपको जून में ना आए, लेकिन इस 1-1.25 साल के अंदर परिवर्तन आपको आने की संभावना है। फॉरेन कनेक्टिविटी बढ़ सकती है, या तो आपके कोई ट्रेवल्स मीटिंग वगैरह हो सकती है बाहर, या कुछ ऐसा कुछ ना कुछ बाहर का काम या मार्केट का काम, ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन आपको बस अभी कूल रहना है, काम रहना है, पेशेंस बनाकर चलना है, स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होना, इसका ध्यान दीजिएगा, ठीक है, अपने काम में। बाकी अगर आप ऐसा करते हैं आपको फिर कोई परेशानी नहीं होगी काम के अंदर, ठीक है ना। बात करता हूं आपको बिजनेस। दोस्तों बिजनेस को लेकर यह महीना अति सर्वश्रेष्ठ है, बिजनेस को लेकर यह महीना अच्छा दिखाई दे रहा है, सपोर्ट में रहेगा, और आपका जो भी धन है वो अच्छा रहेगा। बिजनेस को लेकर कोई प्रॉब्लम बिजनेस को लेकर मुझे यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है। अगर आप कोई काम भी करना चाहते हैं बिजनेस से रिलेटेड, तो मैं निश्चित कहूंगा कि आप वो काम कर सकते हैं। अब शनि के 7.5 को लेकर एक दुविधा और एक भ्रम, एक इल्यूजन मैं दूर करना चाहता हूं आपके मन से। देखिए शनि के 7.5 को पर्सनली मैं बहुत अच्छा मानता हूं, चाहे 7.5 हो चाहे ढैया हो, आपके ऊपर भी आई है, हमारे ऊपर भी आएगी, सबके ऊपर आती है और जाती है ना। तो शनि की 7.5 को बेसिकली शनि जो है दो चीजों पे फल देते हैं। पहला कि हमारे कर्म कैसे हैं, हमने पास्ट में कैसे कर्म किए हैं। दूसरा कि हमारी जन्म कुंडली में शनि कैसे हैं, क्योंकि वो भी हमारे कर्मों के आधार पर प्लेस्ड है। तो अगर आपकी कुंडली में शनि बहुत अच्छे हैं, एक्सॉल्टेड हैं, बहुत अच्छी प्लेसमेंट में हैं, तो मैंने पर्सनली देखा है, रिसर्च किया है बहुत लंबे टाइम से, कि शनि उनको बहुत अच्छा फल देते हैं। जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, लेकिन जिम्मेदारियों के साथ में बहुत 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 ऊपर तक शनि लेके चले जाते हैं। तो इस चीज से आप डरिए मत बिल्कुल भी। हाँ अगर आपकी कुंडली में शनि खराब होंगे बहुत ज्यादा, तो फिर आपको फैमिली तनाव, फैमिली में हेल्थ प्रॉब्लम्स, आपको हेल्थ प्रॉब्लम्स, पारिवारिक तनाव, रिलेटिव्स का साथ न देना, अपने परिवार का भी साथ न देना, कभी कभी ये भी हो जाता है। क्या उपाय आपको करने हैं? शनि का बीज मंत्र आप जरूर करें जब तक शनि की 7.5 चल रही है। ओम प्राम प्रीम प्रोम स शनिश्चराय नमः 108 बार। हनुमान चालीसा का पाठ फॉलो करें, उगते हुए सूर्य को जल चढ़ाइए और मंगल का बीज मंत्र करें। ओम क्राम क्रीम क्रोम स भौमाय नमः 108 बार। कैसे लगे आपको वीडियो? लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बने रहेगा हमारे साथ में। धन्यवाद।